आज जो विषय दैनिक राशिफल के पहले आपके समक्ष रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा आपने हमसे पहले नहीं सुनी होगी। बढ़ती हुई उम्र के साथ में इस शब्द को बारंबार आपने महसूस किया होगा। कई बार मोबाइल की स्क्रीन पर जो कोट्स आते हैं, अखबार में, किताबों के साथ में, यह विषय बारंबार सामने आता है। और जो व्यक्ति इस विषय को आपके समक्ष रख रहा है, वो भी इस शब्द के शब्दार्थ से पूर्णतया मुक्त नहीं है। निंदा, आलोचना, क्रिटिसिज्म इज पॉइजन, ये शब्द न जाने हम कब से सुनते आए हैं, परंतु आज एक उदाहरण के साथ में बात करते हैं। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में एक व्यक्ति नई नौकरी की तरफ जाता है। पहले ही दिन उसका स्वागत होता है, स्टाफ से मिलवाया जाता है। लंच के समय एक व्यक्ति विशेष मिलते हैं और वो ये बताते हैं कि कौन कैसा है। उसमें प्रशंसा बहुत कम, आलोचनाएं लोगों की बहुत अधिक। शाम के समय तक उस व्यक्ति का परिचय न जाने कितने ही लोगों से होता है और वो उसी छवि, उसी चश्मे के साथ उन लोगों को देखता है। 3 दिन के बाद एक कलीग का कॉल आता है, वो भी क्रिटिसिज्म के साथ में होता है। आलोचनाओं का ये दौर मैसेजिंग के साथ में, कॉल्स के साथ में, मुलाकातों के साथ में चलने लगता है। एक नव विवाहित महिला, इसी उदाहरण को यहाँ पॉज करते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। घर में आती है, उसका स्वागत किया जाता है। महीने से 1.5 महीने के साथ में आसपास आती हुई महिलाएं, रिश्तेदार बहुत सारी बातें लेकर आते हैं। उसके साथ में कितनी आलोचना है और कितनी चर्चाएं हैं, वो महिला खुद भी पूरी तरीके से इस बात को जान नहीं पाती और धीरे धीरे उसी आलोचना के माहौल के साथ में खुद को जोड़ती चले जाती है। दोस्तों के साथ चर्चा कर लीजिए, व्यापार की स्थितियों की बात कर लीजिए, हर एक जगह ये अवस्था नज़र आती है। आप यदि नौकरी पेशा जीवन में रहे हैं, कॉरपोरेट कल्चर के साथ में रहे हैं, किसी और तंत्र विशेष के साथ में रहे हैं, कितने घंटे नौकरी पेशा जीवन में, या यूं कहें कि कितने 100 घंटे नौकरी पेशा जीवन में सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं के साथ में बीते। एक बार हम खुद के साथ में इस बात को देखने वाले रहें। आज से 20 वर्ष पूर्व किसी बिल को जमा कराने की तरफ जाना होता था, पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता था, वो कतार इंतजार करवाती थी और उसके बाद में व्यक्ति उस बिल को जमा करवाने की तरफ जाता था। वहां से समय बचने लगा। आज तो ऑटो पेमेंट मोड आ चुके हैं। ये सारी ही समय की बचत आखिरकार गई कहां? कौन सी स्थितियों के साथ में ये सारी की सारी समय की बचत जाने वाली रही? एक नौकरी के भीतर 10 वर्ष निकले तो कितना समय आलोचनाओं के साथ में, परनिंदा के साथ में निकलने वाला रहा, इसका कोई अंदाजा ही व्यक्ति विशेष नहीं लगा पाया। और बारंबार ये बात आपके समक्ष कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस चर्चा को रख रहा है वो भी इस अवस्था से मुक्त नहीं है, परंतु ईश्वर से यह प्रार्थना जरूर है कि एक जागृति ऐसी भीतर तक समाहित होने लगे, जब भी हम कभी ऐसी आलोचना के साथ में हो तो खुद को मन के भीतर से उस जागृति के साथ में लेकर चलने वाले हों कि एक आवाज आए और कहे कि तू कर क्या रहा है। और जब व्यक्ति उस अवस्था के साथ में निकल कर आता है तो यकीन मानिए वो धीरे 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 ही सही इस आलोचना से दूर होने लगता है। ये विषाक्त अवस्था पूरे तरीके से मन को समाहित करके रख जाती है और व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अप्रोच के साथ में कब क्रिटिसिज्म की शुरुआत कर देता है उसको मालूम ही नहीं चलता। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो चुका है और व्यक्ति उसके साथ में इतना गहराई से खुद को जोड़कर रख चुका है कि उसको मालूम ही नहीं कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। इसी वजह से एक बार जब व्यक्ति ये देखता है अपनी नौकरी को, अपने घर परिवार को, अपने व्यापार को, वो ये नहीं देखे कि मैंने किस तरह से आलोचना की और किस वजह से की, वो ये देखे कि मैंने कितने समय तक इसी के साथ में समय अपना व्यर्थ गंवाया, जो रचनात्मक हो सकता था, जो ईश भक्ति के साथ में हो सकता था, जो आध्यात्म के सिरों के साथ में हो सकता था। ये क्रिटिसाइज कहाँ कहाँ किस किस तरह से निकल कर आती चली गई और मन के पूरे ही घेरों को विषाक्त करती चली गई, मालूम ही नहीं चला। यह आलोचना कभी स्वयं के बचाव के लिए निकल कर आई, यह आलोचना कभी नौकरी पेशा जीवन में खुद को किसी कारण विशेष के साथ में बचाव की तरफ लेकर आई, यह आलोचना कभी चटकारे की स्थितियों के साथ में निकल कर आई। यह आलोचना इतनी गहरी होती चली गई कि हमको मालूम ही नहीं चला कि ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा कब बन गई। और आज बारंबार स्वयं पर उंगली इसलिए उठती है कि हम
जब भी ये विषय उठाते हैं या जब भी इस विषय की चर्चा करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कहीं न कहीं अवस्था जानकारी के साथ में है। ये जानकारी के साथ में नहीं होकर स्वयं के बोध की सबसे पहले अवस्था है कि हम सब और हम किस गहराई से इस अवस्था के शिकार होते चले जाते हैं, मालूम ही नहीं चल पाता। और जब एक बार व्यक्ति इससे मुक्त होने के जरिए खोजता है तो उसको मालूम चलता है कि एक दिन में कितना समय बच गया। ऑफिस पॉलिटिक्स आखिरकार है क्या? बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में जो डिस्कशंस हो रहे हैं आखिरकार उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ के साथ में 60 से 70% समय सिर्फ और सिर्फ आलोचना का है, क्रिटिसिज्म का है, कभी वस्तुओं का, कभी किसी और अवस्था का, कभी जो वहां पर सब्जेक्टिव अप्रोच वर्किंग बेस की बनी हुई है उसका, कभी ऑर्गेनाइजेशन का, कभी किसी और व्यक्ति विशेष का। और हम उस आलोचना के साथ में इतने निष्कर्षवान होते चले गए हैं कि अपनी अनुभूतियों को ही पूर्णतया मिटा चुके हैं। इसलिए एक बार आज 10 मिनट के लिए सही, पिछले 2-3 दिन में जितनी भी अवस्थाएं याद आती है, एक बार हम लिखने वाले हों क्या हमारे मुख से आलोचना हुई। सेल्फ जस्टिफिकेशन को हटाने की ज़रूरत रहेगी। वहाँ से उत्तर स्पष्ट तौर पर निकल कर आने वाले रहेंगे। वो उत्तर धीरे धीरे प्रत्येक दिन अभ्यास के साथ में चले तो ये जागृति निकल कर आने वाली होगी कि आखिरकार हमारी परिभाषा है क्या। दैनिक राशिफल के पहले जब भी ये विषय हम रखते हैं, कई बार हमें ये कहा जाता है कि आप तो सीधे विषय की तरफ आइए, परंतु बारंबार खुद के साथ में ये चर्चा होती है वार्षिक राशिफल के माध्यम से, वहीं पर गोचरी व्यवस्थाओं के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से, उपासना पद्धतियों की चर्चा ज्योतिषीय आधार पर करने के माध्यम से हम प्रत्येक दिवस विशेष में 12 भाव, 27 नक्षत्र और राशियों के आधार पर न जाने कितनी ही चर्चाओं को आपके समक्ष नवग्रही व्यवस्थाओं के माध्यम से रखते चले जाते हैं। परंतु यह आध्यात्मिक चर्चा जीवन की प्रमुख कुंजी है जिसके साथ में खुद को जोड़ने का किंचित प्रयत्न जरूर करने वाले हों। देखिए, यही एक शब्द पूरे तरीके से भीतर की इस निंदा के स्तर को मिटाता चला जाता है। व्यक्ति वहाँ एक इग्नोरेंस की अप्रोच को लेकर आता है और वहीं से ये यात्रा ध्यान की ओर, आध्यात्मिक स्पंदन की तरफ, वहीं चेतना की तरफ जाने वाली होती है। आखिरकार चित्त की चेतना वही बोध है जो भोग की अवस्थाओं से व्यक्ति को हटाती है। जहाँ आलोचना हटती है वहाँ व्यक्ति भोग्य अवस्थाओं को अलग सिरे के साथ में देखने वाला होता है और इस जीवन के दर्शन को महसूस कर पाता है। इस यात्रा को चलते हुए महसूस करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में नहीं आते चले जाएं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी जानकारी स्वयं को भी नहीं है। बहरहाल, इस विषय के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 8 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में रात्रि 9:54 तक चलने वाली रहेगी। हस्त उपरांत चित्रा नक्षत्र स्थितियां हैं। शुक्रवार मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य के प्रति आज सजगता बरत कर चलने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। खर्चे आज अधिकता के स्वरूप में सामने निकल कर आ सकते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत अधिक असर्टिव होने से बचें। वहीं जो कार्य अधूरे छूटे हुए थे, आज वहां निरंतर प्रयास की अभिलाषा को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर डिसीज़न को अपने साथ में इवॉल्व करने से आप बचते चले जाइएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए स्वयं को बारंबार ये बताने की आवश्यकता है कि हम एकल बूते किसी भी निर्णय को यहाँ रखने वाले नहीं रहें। वृषभ राशि, खर्चों की अधिकता यहाँ भले ही सामने हो परंतु धनागमन भी उसी सिरे के साथ में बना हुआ है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कहा जाएगा। आत्मविश्वास में एक अलग स्वरूप की वृद्धि आपके समक्ष स्थापित है। वहीं सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट है। पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ धीमेपन की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातें रिएक्शंस के साथ में बिल्कुल भी जोड़ने वाली नहीं हो। रिसर्च संबंधी कामकाज इंटेंस फ्लो आपके साथ में इस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। वहीं टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में अधिक रुकने की आवश्यकताएं आपको नहीं। आपके लिए दोपहर के बाद में बड़े निर्णय की सारगर्भित अवस्थाएं समक्ष रहने वाली रहेंगी। मिथुन राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने का प्रयत्न करते चले जाइएगा।
इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। भाग्य का सहयोग जब प्राप्त नहीं हो रहा हो तो व्यक्ति खुद को यही समझाए कि यहाँ कर्म के अनुशीलन के साथ में चलने की आवश्यकता है। भीतर की शीतलता को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिएगा। आसपास से आ रहे आवेग आपके लिए यहाँ डिस्टर्बेंसेस की अप्रोच को लेकर आ सकते हैं। सिचुएशनली अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मन के भीतर की उठा पटक को समझने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने शांत चित्त भाव की लौ को पुनः खुद के साथ में थाम कर चलते चले जाएं। यहाँ पर आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। सुबह से लेकर संध्या समय अंतराल तक चलते हुए आपके लिए यहाँ शारीरिक और मानसिक थकान समक्ष रहने वाली होगी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतर है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिविटी की पोजीशंस को इवॉल्व कर रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके समक्ष रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये समय विशेष अत्यधिक बेहतर अनुभवजनित अवस्थाओं को निर्मित करता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे जुड़ाव की स्थितियों को आप यहाँ अपने साथ में निर्मित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ नए कामकाज के साथ शुरुआत कर चुके हैं, ढैया के सिरे के साथ में संघर्ष तो है, परंतु उन संघर्षों से बाहर निकल कर आगे की यात्रा को देखने का जो आकर्षण होता है वो भी आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, यहाँ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में संघर्षों की स्थितियों से संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए एक्यूमुलेशन में रहने वाली होगी, तो वहीं पर छोटी छोटी बातों में खुद को बहुत अधिक विचलित करने से बचने की ज़रूरत आपके लिए है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में यहाँ गहन बोध देती चली जा रही है, और वही इस बात को स्पष्ट तौर पर अपने साथ रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक यहाँ खुद को गतिमान करने की पूरी आवश्यकताएं हैं। एनालिसिस संबंधी कामकाज इंटेंस फ्लो यहाँ आपके लिए मांगने वाले होंगे, तो वहीं पर आप निवेश के माध्यम से अपनी आजीविका को स्थापित करके चलते हैं। आज यहाँ थोड़ा सा धीमापन रखिएगा। हालांकि दोपहर के समय जो लगभग 12:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय है, वो यहाँ प्रचुर स्तर के ऊपर आपके लिए सकारात्मकता को रोपित करने वाला रहेगा। कन्या राशि, आत्मविश्वास में गहन वृद्धि आपके साथ में है। शुरुआत के विषय को आज खुद के लिए दोहराइएगा। हमें आलोचनाओं से दूर रहना है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई विवाद निकल कर आ भी रहा है तो उसको निष्कर्ष तक पहुंचाने से बचें। विवाद किस वजह से आया, समाधान वहीं पर है। यहाँ क्रोध के साथ में कोई समाधान न निकले हैं, न निकलने की अवस्थाओं के साथ में होंगे। क्रोध बोध से दूर गई वो अवस्था है जहाँ से व्यक्ति कुछ निकालता नहीं है, सिर्फ कुंठा को, मन के भीतर की व्यग्रता को जन्म देने वाला होता है। हालांकि आज आप ऐसी अवस्थाओं से खुद को जागरूक करके दूर रह सकते हैं। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। आप अपने कैलिबर को एक अलग एक्यूमुलेशन के साथ में यहाँ इस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए स्थापित। तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का आज प्रयत्न कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में संभल कर चलने की आवश्यकता। यात्राएं यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के साथ में परेशानियाँ देने वाली नहीं हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। स्वयं के भीतर की जो भी अवस्थाएं यहाँ आपके लिए नव निर्माण क्रम को स्थापित करती है, उसके साथ गहराई से जुड़कर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये समय प्रखर स्तर के ऊपर कामकाजी जीवन की स्थितियों को बेहतर से बेहतर आपके समक्ष करता चला जाएगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशन के साथ में चलते हुए इफ़ेक्ट आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करते चले जाएंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शंस के अप्रोच को देख सकते हैं, तो वहीं उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हटने के लिए खुद को आप एक बार एकांत में कुछ समय के साथ ज़रूर जोड़िएगा। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि,
लाभ की स्थितियां यहाँ आपके साथ में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो पूरे तरीके से जुड़ाव की स्थितियां होती है वो बनी रह सकती है। ठहराव को अपने भीतर तक आत्मसात करके चलें। जिस परिवर्तन को आप यहाँ रेखांकित करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज यहाँ कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना और उस जागृति के साथ में जीवन को देखना, ये स्पंदन और ये भीतर के त्यौहार की स्थिति आप अपने साथ में ज़रूर काबिज कीजिएगा। जब आपकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही हो, प्रशंसा हो रही हो, जिम्मेदारियाँ वहाँ से और अधिक बढ़ने लगती है। वो नव उत्कर्ष है जीवन का, जहाँ से व्यक्ति चाहे तो अहम की तरफ जाए, वहाँ से व्यक्ति चाहे तो वहम की तरफ जाए, और वहाँ से व्यक्ति चाहे तो कृतज्ञ होने की तरफ जाए। तीसरा रास्ता अनुपम है। धनु राशि दशम भावस्थ चंद्रमा है। वीकेंड की अप्रोच प्रोसेस कर रही है। कुछ एडिक्शन से परेशान रहे हैं। वीकेंड आता है और कहीं और ध्यान लगने लगता है, तो आज उस अवस्था को तोड़ने के लिए किसी और रुचि की तरफ खुद को लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन के साथ में लंबे समय से खुद के लिए जुड़ाव की स्थितियों को नहीं देख पा रहे थे, अब धीरे धीरे पुनः जुड़ाव की जो रेखांकित करने वाली स्थितियां होती है वो आपके समक्ष है। फ्लेक्सिबल रहिएगा अपने रूटीन के साथ में। जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। लंबे समय से एक ही कार्य के साथ में है, मेंटल और एक तरह से वर्किंग सैचुरेशन आ चुकी है, तो कुछ और देखने की ज़रूरत रहेगी। अपनी विचारधारा को नव प्रस्फुटन के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं ये गौर करने की आवश्यकता है कि हम जितना धीमापन अपने साथ में बनाकर रखेंगे, उतनी ही इस जीवन यात्रा को बेहतरी के नव संप्रेषण देते चले जाएंगे। चर्चा बढ़ती है मकर राशि की ओर। भाग्य का सहयोग है। आपके भीतर का धीमापन आपको नव जागृति की तरफ लेकर चल रहा है। वो एहसास जो कामकाजी स्तर के साथ में स्वीकारोक्ति के रूप में निकल कर आता है, वो और गहराई से आपके साथ बना रहेगा। यहाँ तटस्थ रहिएगा। किसी भी निर्णय को सुनाने की तरफ जाने का कार्य हमारा नहीं है। जीवन को जीने का कार्य हमारा है, और इसी अवस्था के साथ में रहें। क्यों प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने हैं। उन प्रश्न चिन्हों को एक बार अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आज करें। सुबह सुबह जितनी स्ट्रक्चर्ड रहेगी उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में फ्रेम करते चले जाएंगे। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। आजीविका प्रभावी क्रम के साथ में आपके लिए एक स्पंदन को लेकर आ रही है। जो कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिए हैं, वो कार्य आज आपकी लक्ष्यातीत और आपके जीवन की परिभाषाओं का एक अलग क्रम है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। रिसर्च संबंधी कामकाज पॉजिटिविटी के साथ में है। नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। स्टॉक, रियल एस्टेट या फिर कोई भी और इन्वेस्टमेंट में यहाँ आप धीमेपन की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चलिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों के ऊपर धोखा दे सकता है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अलावा जो भी महानुभाव यहाँ बियॉन्ड कन्वेंशन किसी भी वर्किंग पेस को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी आज स्वीकारोक्ति मन के भीतर से निकल कर आ रही है। जब मन के भीतर की गहनता के साथ में कोई स्वीकारोक्ति निकल कर आती है, तो उसे कहीं से और कोई स्वीकारोक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो आप हैं, जो हम हैं, जो ये प्रकृति है, उसके साथ में जुड़ाव के साथ में कोई भी कर्म निकल कर आ रहा है तो गलत कैसे हो सकता है। सुबह जल्दी उठना क्या गलत हो सकता है। ठीक उसी तरह से मन के भीतर के बोध के साथ में निकल कर आ रही कोई भी अवस्था गलत होने की तरफ नहीं है। वो जीवन की यथार्थ की अवस्थाओं को निर्मित करने वाला एक प्रमुख क्रम है। मीन राशि व्यापारिक जीवन के साथ में आप अपने भीतर की जो क्षणिक वेग की अवस्थाएं हैं, जिसके साथ में क्रोध निकल कर आता है, उससे दूर रहिएगा। आत्मविश्वास जागृति के साथ में है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि बनी रहेगी। जिस तरह से शुरुआत में की गई चर्चा का एसेंस यहाँ मीन राशि तक भी हमारे साथ में मौजूद है, ठीक उसी तरह से सुबह जो कार्य आप करेंगे रात्रि अंतराल तक उसका एसेंस आपके साथ में यहाँ एक अलग फ्रेम के साथ में रहेगा। और वही फ्रेम आपके भीतर की स्टेबिलिटी को और अलग लेवल के साथ में लेकर चल रहा है। अपनी क्षमताओं पर विशेष स्तर के साथ में स्थापित आधार को आप रख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं जो भी कार्य यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग के साथ पूर्ण होने की तरफ जाते हैं, आज उन महानुभावों का सहयोग अपेक्षित तौर आपके लिए बहुत अच्छे से अवस्थाओं को बनाता चला जा रहा है। और वहीं पर रिलेशन के साथ में पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली आज रहेगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली यात्रा मौजूद नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट यहाँ एक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में चलते चले जा रहे हैं। तो ये था 8
दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित परंतु मन के भीतर से भरपूर प्रयत्न करने का एक आधार रचते रहेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः उपस्थिति की अभिलाषा के साथ कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।